दुर्गा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ये हमारे वीडियो का तीसरा पार्ट होगा। देखते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। किससे थी? सोवियत संघ से थी। लेकिन क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था दोस्तों। सोवियत संघ उसे कूटनीति तथा वित्तीय सहायता देता था। कैसा सहायता देता था? कूटनीति तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे। जो निकिता क्रुश्चेव थे, सोवियत संघ के नेता हुआ करते थे। तो जानते हो दोस्तों, उन्होंने जो क्यूबा था उसे सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। क्या कर दी? सन 1962 ईस्वी में अमेरिका ने अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। और इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी कि सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइल अपना तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। कि जो जॉन कैनेडी हुआ करते थे, वो चाहते थे कि हम ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाए। जॉन कैनेडी ऐसा कुछ करने से क्या कर रहे थे? हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो अमेरिका का ही हानि बहुत अधिक होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल हटा लेंगे। जॉन कैनेडी जानते थे या सोचते थे कि क्रुश्चेव अपनी मिसाइल को हटा लेगा। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोका जाए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोको। ऐसे समय में यह लगा कि युद्ध अब होकर रहेगा। जब ये परिस्थिति आ गई तो लोगों ने सोचा कि अब युद्ध होकर रहेगा। यह कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर ये युद्ध दोनों के बीच में हो जाता दोस्तों, तो ये कोई आम युद्ध नहीं होता, बहुत ही भयानक युद्ध होता। ना जाने कितने निर्दोष लोग उसमें मारे जाते, काटे जाते, ना जाने कितने बेचारों के जीवन अपने हाथ धुल देते, अपने जीवन से हाथ धो बैठते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि अब तो हमें चैन की सांस आएगी। यह बहुत ही संवेदनशील समय था। कैसा समय था दोस्तों? बहुत ही संवेदनशील समय था कि अगर युद्ध हो जाता तो न जाने कितने निर्दोष लोग मारे जाते। इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरम बिंदु कहा जाता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। हम देख लेते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट के नेतृत्व करने वाले कुछ नेता हुआ करते थे, जो उनके नाम है। पहला है क्यूबा की तरफ से फिदेल कास्त्रो नेतृत्व कर रहे थे। सोवियत संघ से निकिता क्रुश्चेव नेतृत्व कर रहे थे और अमेरिका से जॉन कैनेडी नेतृत्व कर रहे थे। ये 3 नेता जो हुआ करते थे वो क्यूबा मिसाइल संकट का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, हम अगले वीडियो लेक्चर में जापान पर परमाणु हमला और अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।